दोस्तों, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या यह हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जबकि औरों का मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता बिगाड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म में अधिक शक्तिशाली कौन है और क्यों, और क्या वाकई भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इस विषय में गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म ग्रंथों और आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में क्या बताया है, इसके साथ ही साथ मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों में इस विषय पर क्या लिखा है, वह भी आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर क्या लिखा गया है पहले वह जानते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने इस बारे में चाणक्य नीति में और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो कहा है वो देखेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुल 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद अगली योनि प्राप्त होती है। इसका अर्थ हुआ कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है। अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे, मृत्यु के पश्चात उसी के आधार पर ही आपका अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और उनको अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीवन में जो कर्म किए जाते हैं, उस आधार पर उसका अगला जीवन और उस नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के इस श्लोक में बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। आयुः कर्म च वित्तम च विद्या निधन में उच्च पंचायतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अर्थात इस धरती पर रहने वाले हर एक देहधारी प्राणियों की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु मां के गर्भ में ही तय हो जाती है। बच्चा अल्पायु होगा या दीर्घायु, इस संसार में आ पाएगा या नहीं, ये सब मां के गर्भ में ही तय हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। ये कर्म सिर्फ वर्तमान के नहीं बल्कि पिछले जन्म के भी होते हैं। लाखों प्रयास के बाद भी आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। इस श्लोक के अनुसार मां के पेट में ही यह निर्णय हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहां तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण कर ली तो उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा, ये सभी बातें मां के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग 108 बार मृत्यु का योग बनता है, जिसमें एक बार काल मृत्यु और बाकी अकाल मृत्यु होती हैं। अकाल मृत्यु को कर्म और भोग से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। आइए अब जानते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। आए जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बताई गई है, जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है कि उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान से वध होना लिखा है। यह भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए कंस ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी के 8वीं संतान श्री कृष्ण द्वारा ही हुई। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ अपना कर्म सुधारने की जरूरत थी जो उसके अधिकार में था। अगर वह अधर्म छोड़कर
धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया होता तो हो सकता है भगवान उसे क्षमा दान दे देते, लेकिन वह अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता गया और उन्हीं पाप कर्मों के कारण खुद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनातन धर्मशास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, क्या करेगा और अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, जिसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। इस्लाम में भाग्य को किस्मत कहा गया है। किस्मत का मतलब है कि सब कुछ पहले से ही अल्लाह की मर्जी से होता है। हिंदू धर्म में भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब है कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्मों में संचित किए गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल है। हिंदू पुराण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है, परंतु यही भाग्य वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। बाइबल के अनुसार हमारी दुनिया में कर्म भाग्य से बड़ी भूमिका निभाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही अपने साथ रखते हैं और उसे हर मुसीबत से बचाते हैं। जो अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास करता है, ईश्वर उनके कर्म को ही नियति में बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कर्म में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? यह एक बहुत ही विवादास्पद और व्यक्तिगत प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है, अन्य लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुराणों के अनुसार भाग्य और कर्म में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्म पर होता है। कर्म से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म फल ही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसीलिए कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। मेरा भी मानना है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म हमारा नियंत्रण में होता है, भाग्य हमारा नियंत्रण में नहीं होता है। कर्म से हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं, भाग्य से हम अपना कर्म सुधार नहीं सकते। यदि आप कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं तो वह भी आपके कर्म के कारण ही होता है, यानी आपको कर्म करते रहना होगा। लेकिन अगर आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। दोस्तों, इस युग में महिलाएं हर मामले में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, चाहे खेल हो या शिक्षा। महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अपना स्थान बना लिया है। इतना ही नहीं, महिलाओं का एक वर्ग तो पुरुषों के ऊपर अत्याचार करने से भी पीछे नहीं है। जिस प्रकार हर पाप की एक सजा निर्धारित की गई है, उसी प्रकार हर सजा को भोगने के लिए अलग अलग नरक भी बनाए गए हैं। गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु ने 21 प्रकार के घोर नरकों का वर्णन किया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर कोई पत्नी अपने पति पर अत्याचार करती है तो मृत्यु के बाद उसे किस नरक में क्या क्या सजाएं मिलती हैं। पति पर हाथ उठाने वाली पत्नियों को तमिश्रम जैसे घोर नरक में कितने सालों तक किन किन कष्टों को भोगना पड़ता है। उन पत्नियों का क्या होता है जो दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं। झूठी और धोखेबाज पत्नियां अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेती हैं। दोस्तों, हम जिस मृत्यु लोक में रहते हैं वहां किसी को प्रताड़ित करना बहुत बड़ा अपराध है। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर अपराध करते हैं। ज्यादातर शादी के बाद पुरुष ही अपनी पत्नियों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। उन लोगों को न सिर्फ मृत्यु लोक में बल्कि नरक में भी बहुत कठोर दंड दिया जाता है। हम जिस समाज में रहते हैं वह पुरुष प्रधान है। यही कारण है कि समाज में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक अधिकार और शक्ति प्राप्त है। लेकिन पुरुष इन अधिकारों का दुरुपयोग कर महिलाओं पर अत्याचार न करें, इसलिए समाज ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं। परंतु हर मामले में पुरुष ही दोषी नहीं होते। कभी कभी शादी के बाद महिलाएं भी पुरुषों पर अत्याचार करती हैं, उन्हें प्रताड़ित करती हैं। बात बात पर झूठ बोलना, चुगली करना, पति को धोखा देना इत्यादि कर्मों का हिसाब अगर धरती पर ना भी मिले तो नरक में इनका हिसाब अच्छे से होता है और उन्हें हर छोटे बड़े पाप की सजा मिलती है। दोस्तों,
हिंदू धर्म शास्त्रों में स्त्रियों की सुंदरता एवं गुणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि वे सौम्य, सभ्य और परिवार का भरण पोषण करने वाली होती हैं, जो अपने पति के लाभ और समृद्धि की कामना करती हैं और हर परिस्थिति में अपने पति के सुख दुख में उसके साथ रहती हैं। लेकिन इस कलयुग में जैसे जैसे मानवीय अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे महिलाओं में भी बदलाव आ गया है। कुछ महिलाएं अपने स्वार्थ के लिए अत्याचारी बन गई हैं। उन्हें अब अपने परिवार की भी परवाह नहीं है। वह अपने पति की बात नहीं सुनती और उसका अपमान करती हैं। अपने बड़ों का सम्मान नहीं करती, ना ही किसी धर्म का पालन करती हैं। कभी कभी तो पति को मारने, पीटने और हत्या करने का पाप भी कर बैठती हैं। महिलाओं के इन सभी बुरे स्वभावों के कारण पति को अपने शादी के फैसले पर संदेह होने लगता है और वह सोचने लगता है कि उसने किस अशुभ समय में ऐसी स्त्री से विवाह किया था। यदि आप अपनी पत्नी के अत्याचार से पीड़ित पति हैं या आप किसी पीड़ित पति को जानते हैं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते कि पुरुषों के साथ भी अन्याय होता है। हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात की जाती है, लेकिन न्याय के समय महिला पक्ष को वरीयता दी जाती है। लेकिन नर्क में ऐसा नहीं है। वहां लिंग, अमीर गरीब, जाति धर्म कुछ भी नहीं देखा जाता। वहां सिर्फ लोगों को उनके कर्मों के आधार पर ही अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है। एक दिन पक्षीराज गरुड़ ने श्री नारायण से कहा कि हे प्रभु, आपने हर प्रकार के पाप कर्मों का स्पष्ट वर्णन किया है कि जब पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है तो नर्क में उसे क्या क्या सजाएं मिलती हैं। परंतु कलयुग में जब स्त्रियां अपने पति पर अत्याचार करेंगी, तो क्या उनके लिए भी नर्क में कोई सजा तय की गई है, या फिर यह संभव ही नहीं कि कोई भी पत्नी अत्याचारी हो? श्री हरि विष्णु ने गरुड़ के प्रश्न के उत्तर में कहा, हे गरुड़, कलयुग एक ऐसा युग है जहां कुछ भी संभव है। यहां पापों की कोई सीमा नहीं होगी। हर युग में पत्नी पतिव्रता होती थी, परंतु इस युग में पत्नी का एक और ही रूप देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटेंगी, जैसे पत्नी का अपने पति को झूठे आरोप में फंसाना, अपने पति को धोखा देना, धन के लिए अपने पति का इस्तेमाल करना, धन खत्म हो जाने पर उसे छोड़ देना, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को धोखा देना इत्यादि। इन पापों के परिणामों से अनजान पत्नियां ये सभी पाप करती तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका हिसाब चाहे धरती पर ना भी हो, किंतु नर्क में उन्हें हर गलत कर्मों का हिसाब देना ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई पत्नी अपने स्वार्थवश पैसों के लिए किसी पुरुष से शादी करती है और फिजूल खर्ची करके वह अपने पति को लूटती रहती है, ऐसी पत्नियां जो पति के साथ तब तक रहती हैं जब तक कि धन का उपभोग कर सकें, ऐसी पत्नियों को मृत्यु के बाद तमिश्रम नामक नरक में भयानक सजाएं दी जाती हैं। ऐसी पत्नियों को मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर घसीटते हुए उनको नरक ले जाते हैं और वहां लोहे की गर्म सलाखों से पीटते हैं। उन्हें बहुत मारा जाता है जब तक कि उनके मुंह से खून ना निकलने लगे और वे बेहोश ना हो जाएं। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें फिर से मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि कोई पत्नी पति पर दहेज का झूठा आरोप लगाती है या फिर आर्थिक स्थिति खराब होने पर वह अपने पति को छोड़ देती है। ऐसे पापी पत्नी को कई जन्मों तक चक्रवाक पक्षी बनकर ही भ्रमण करना पड़ता है और वह किसी और रूप में जन्म नहीं ले पाती। जब तक उसे अपने पाप कर्मों का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। दोस्तों, आपने बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के बारे में सुना है। इसमें सिर्फ लड़कियां ही पीड़ित नहीं होती, कई बार पुरुष भी इस अपराध का शिकार होते हैं। जो स्त्री किसी पुरुष को उसकी अनुमति के बिना छूती है या उसे अपने शारीरिक मोह में छल से फंसाती है, उसे नरक में मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीड़ों और जानवरों के बीच कई सालों तक सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पड़कर पापी आत्माएं बहुत कष्ट पाती हैं और मुक्ति के लिए बार बार यमदूतों से प्रार्थना करती हैं, लेकिन यमदूत उन्हें उनके कर्मों की याद दिलाते हुए असहनीय कष्ट देते रहते हैं। दोस्तों, बड़ों की तुलना भगवान से की जाती है। उनका अपमान का अर्थ है
भगवान का अपमान करना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पत्नी अपने पति का या अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करती हैं, उन्हें नीचा दिखाती हैं या फिर उन्हें मारती हैं, ऐसी पत्नियों को नर्क की आग में झोंक दिया जाता है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग ना हो जाए। दोस्तों, अपने साथी को धोखा देने वाले मनुष्यों को नर्क में ऐसी सजाएं दी जाती हैं जिसका अगर उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो वे अगले जन्म में ऐसा करने से बचेंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो पत्नी किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखती है उसे नर्क में जानवर माना जाता है। उसे मलमूत्र से भरे एक अंधेरे कुएं में लंबे समय के लिए डाल दिया जाता है। जीवित रहने के लिए उसे वहीं सब खाकर घनघोर अंधेरे में बंद रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष की हत्या करते हैं, यह कार्य महापाप माना जाता है। ऐसी पत्नियां जो अपने स्वार्थ के लिए प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डालती हैं, उन्हें इसी जीवन में और मरने के बाद नर्क में अनगिनत दुखों का सामना करना पड़ता है। केवल हत्या करने वाली पत्नी को ही नहीं, बल्कि ऐसे काम में मदद करने वाले प्रेमी को भी मरने के बाद हजारों कुत्तों से कटवाया जाता है। कई वर्षों तक गर्म रेत में चलाया जाता है। इतना ही नहीं, इसके पश्चात उसे गर्म लोहे से बांध दिया जाता है और हाथ पैरों पर लोहे की कील ठोक दी जाती है। दोस्तों, इस आधुनिक युग में भी लोग यौन संबंधों पर खुलकर बात करने से कतराते हैं, लेकिन प्राचीन समय में पति पत्नी का शारीरिक संबंध बनाना एक दायित्व और प्राकृतिक कार्य माना जाता था। प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, साहचर्य सुख, मानसिक परिपक्वता, दीर्घायु तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति आयुर्वेद में बताए नियमों के अनुसार सहवास करता है तो वह कभी बीमार नहीं पड़ता और सहवास के बाद उत्पन्न हुई संतान भी कई गुणों में दक्ष होती है। परंतु आजकल के संबंध नियमों के विपरीत बनाए जाते हैं, जिनका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन नियमों को ना मानने वाले व्यक्ति न सिर्फ दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं, बल्कि विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसके बुरे प्रभाव उनके पारिवारिक रिश्तों पर, व्यवसाय और धन पर, पैदा होने वाली संतानों के साथ ही साथ लोक परलोक पर भी पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को सहवास करने से पहले इन नियमों को अच्छे से जरूर जान लेना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले सहवास करने के लिए धर्मशास्त्रों में लिखित सबसे उत्तम दिन, तिथि और समय बताएंगे और उसके बाद उन नियमों के बारे में बताएंगे जो सहवास ना करने के लिए बताए गए हैं। और अंत में आपको धर्मशास्त्रों में लिखित पुत्र प्राप्ति का एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिसे कई लोगों ने आजमाया और लाभ पाया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, शास्त्रों में विवाह के बाद ही स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों को पूर्ण रूप से शुद्ध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को संतान प्राप्ति के लिए बनाए गए संबंध सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इन 4 दिनों के गर्भधारण से उत्पन्न हुई संतान गुणी और मानसिक रूप से तेज होती है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए रात के समय को श्रेष्ठ माना गया है। इस समय संबंध बनाने से सात्विक, दीर्घायु, यशस्वी, गुणवान, अनुशासित, संस्कारवान, धर्म प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाली संतान की उत्पत्ति होती है। शास्त्र अनुसार महिलाओं के मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिनों तक सहवास करने से पुरुष रुग्णता अर्थात रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या पैदा होती है, 6ठी रात्रि से पुत्र, 7वीं रात्रि से बंध्या पुत्री और 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र पैदा होता है। 9वीं रात्रि में सहवास करने से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के सहवास से अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि से सुंदर लेकिन संदिग्ध आचरण वाली कन्या उत्पन्न होती है। 12वीं रात्रि के सहवास से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र तथा 13वीं रात्रि से चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि में सहवास करने से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के सहवास से गर्भाधान होने पर सब गुणों से संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके बाद के सहवास से अक्सर गर्भ नहीं ठहरता, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी को बताए गए दिनों के अनुसार ही संबंध बनाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि शारीरिक संबंध कब नहीं बनाना चाहिए
और इस विषय पर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कुछ तिथियों, नक्षत्रों और दिनों का त्याग करना चाहिए। इन तिथियों में संबंध बनाने से न सिर्फ संतान के जीवन, गुणों और सेहत पर असर होता है, बल्कि इससे लोक परलोक भी खराब होता है। इसलिए मनुष्य को इन तिथियों में रतिक्रिया से परहेज रखना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसे कई दिनों के बारे में बताया गया है जिनमें स्त्री पुरुष को संभोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं उस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा विशेष तिथियों जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी और श्रावण मास में स्त्री पुरुष को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। अन्यथा गृह कलह और धन की हानि के साथ ही व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित कर लेता है। शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार के दिन बनाए गए शारीरिक संबंध को अशुभ माना गया है, क्योंकि मंगल ग्रह क्रोधी और विनाशकारी ग्रह है। मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मे बच्चे बहुत ही क्रोधी और स्वभाव से घमंडी होते हैं। इसी तरह शनिवार और रविवार को भी संतान प्राप्ति के लिए बनाए गए संबंध शुभ नहीं माने जाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह क्रूर ग्रह माना जाता है। शनि के प्रभाव से ग्रसित संतान नकारात्मक सोच वाली होती है। इसके अलावा गर्भकाल के दौरान भी दंपति को सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल के दौरान संभोगृत होने पर भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास नहीं किया जाए तो ही उचित है। पवित्र वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, उद्यान, श्मशान घाट, चिकित्सालय, मंदिर तथा ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग करने की मनाही है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 14 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में पितृ पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के यहां आते हैं। इस दौरान पितरों की शांति के लिए पूजा, हवन, तर्पण आदि कार्य करवाए जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में तन, मन, कर्म और वचन से शुद्ध रहना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पति पत्नी को आपसी संबंध बनाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इस समय बनाए गए शारीरिक संबंध से पितर नाराज होते हैं और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा मित्रवत व्यवहार न होने पर, काम की इच्छा न होने पर तथा रोग या शोक होने पर भी संभोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी पत्नी या पति की इच्छा नहीं है, किसी दिन उनका व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास या खिन्न है, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य नहीं करना चाहिए। यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ और फलदायी होते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों में महिला और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनाना निषेध बताया गया है। ऐसा करने से दैविक शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं और घर परिवार में कलह शुरू हो जाती है। दोस्तों, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस तिथि को संक्रांति कहा जाता है। शास्त्रों में संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस तिथि पर महिला और पुरुष के बीच नजदीकी कायम करना अशुभ होता है। ऐसा करने से उनके रिश्ते पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि कोई संतान के रूप में पुत्रियों के बाद पुत्र चाहता है तो उसे महर्षि वात्स्यायन द्वारा प्रकट किए गए प्राचीन नियमों को मानना चाहिए। इस नियम के अनुसार रतिक्रिया में लीन होने से पहले स्त्री को अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से बायां स्वर चालू हो जाता है। ऐसे में दाईं ओर लेटने से पुरुष का दायां स्वर चलने लगेगा
और बाईं ओर लेटी हुई स्त्री का बायां स्वर चलने लगता है। जब ऐसा होने लगे तभी संभोग करना चाहिए। कारण यह है कि पुरुष का जब दाहिना स्वर चलता है तब उसका दाहिना अंडकोश अधिक मात्रा में शुक्राणुओं का विसर्जन करता है, जिससे कि अधिक मात्रा में पुल्लिंग शुक्राणु निकलते हैं। अतः पुत्र उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। सामान्यतः इस स्थिति में गर्भाधान हो जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके शरीर पर मौजूद तिल आपके भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। केवल इतना ही नहीं, ये यहाँ तक बताते हैं कि आपका आने वाला समय सुख से बीतने वाला है या दुख से। स्त्रियों के संदर्भ में कई बार उनके शरीर पे मौजूद तिल ही बता देते हैं कि स्त्री अपने जीवन में कितना संघर्ष करेगी या फिर कितना अमीर होगी। दोस्तों, ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं समुद्र शास्त्र से ली गई हैं। यह शास्त्र पौराणिक काल के ऋषि समुद्र द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका नाम समुद्र शास्त्र पड़ा। समुद्र शास्त्र में मानव शरीर पर मौजूद अंगों की संरचना और तिल के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसी विश्लेषण के आधार पर यह शास्त्र किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को सटीक बताने में सक्षम है। समुद्र शास्त्र में महिलाओं की तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिनसे इंसान की तरक्की और खुशियां सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। दोस्तों, स्त्रियों के शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल होने का अर्थ भी अलग अलग होता है, जिसे इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे कि कामुक स्त्री के किस अंग पर तिल होता है और सौभाग्यशाली स्त्रियों की क्या पहचान है। दोस्तों, ऋषि समुद्र के अनुसार व्यक्ति के शरीर पर मौजूद तिल शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। तिल जिस स्थान पर होता है उससे तिल के शुभ और अशुभ परिणामों का पता लगाया जाता है। दोस्तों, महिलाओं के संदर्भ में इस विषय पर समुद्र शास्त्र में लिखा है कि किसी भी महिला की कमर पर तिल होना उसके अमीर होने का संकेत देता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाएं अपार धन, वैभव और ऐश्वर्य के साथ जीवन जीती हैं। इस तरह की स्त्रियां जिस क्षेत्र में जाती हैं खूब नाम और सफलता पाती हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि माथे पर तिल होना आत्मविश्वास और जीवन में सफलता को दर्शाता है। जिन भी महिलाओं के माथे पर तिल होता है वो अपने लिए सफलता का रास्ता खुद बनाने में सक्षम होती हैं। इसीलिए उन्हें जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। माथे पर तिल वाली महिलाएं खुद अपना एक मुकाम हासिल करती हैं और जीवन में अत्यधिक संपत्ति और सुख सुविधाओं का लाभ उठाती हैं। परंतु दोस्तों, माथे पर बाईं तरफ तिल को समुद्र शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी महिला बस अपने बारे में सोचती है, यानी इन महिलाओं में स्वार्थ की भावना अधिक रहती है, जिससे परिवार के लोग कई बार इनको गलत समझते हैं और इन्हें अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, महिलाओं की दाईं बाजू उनके लिए काफी शुभ मानी गई है। कहते हैं कि महिलाओं की दाईं बाजू का तिल सुखी और वैभवशाली होने का सूचक है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं को जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। माना जाता है कि जिन महिलाओं की दाईं बाजू पर तिल होता है वह हर चीज को पाने की लालसा नहीं रखती और जो भी उनके पास होता है उसी में खुशी खुशी गुजर बसर करती हैं। जबकि जिन महिलाओं की बाईं बाजू पर तिल होता है वह अपने परिवार से काफी जुड़ाव रखती हैं। परिवार से ये बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और सबका ख्याल रखती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार परिवार के लिए ये अपने दुख को भी भूल जाती हैं और इनके घर वाले इनसे काफी खुश रहते हैं। दोस्तों, धन, वैभव और ऐश्वर्य के साथ ही साथ धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी स्त्री की गर्दन पर तिल होना धैर्य और बुद्धि का संकेत है। ऐसी महिलाएं बेहद बुद्धिमान होती हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन में कड़ा परिश्रम करती हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गर्दन में तिल वाली महिलाएं न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी काफी भाग्यशाली होती हैं और जिस घर में भी इनकी शादी होती है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती।
दोस्तों, अगर किसी महिला की आंख पर तिल हो तो वह स्वभाव से बेहद ही शांत और बुद्धिमान होती है। इन महिलाओं पर उनके आसपास के लोग बेहद विश्वास करते हैं और इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती। इनका विवाह भी हमेशा संपन्न परिवार में ही होता है। जिन स्त्रियों की आंखों पर तिल होता है उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है, फिर चाहे वो नौकरी हो या फिर व्यापार। इसीलिए इन्हें सबसे भाग्यशाली माना गया है। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कंधे पर तिल होना धन की अधिकता को दर्शाता है। जिन भी महिलाओं के कंधे पर तिल होता है वो अपने जीवन में सभी प्रकार के ऐशो आराम प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं वाणी से मधुर और संयमी भी होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने लिए ऐसे जीवन साथी को चुनती हैं जो देखने में भी खास हो और साथ ही बुद्धिमान भी। परंतु दोस्तों, अगर किसी महिला के कंधे के नीचे तिल हो तो समुद्र शास्त्र के अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्त्रियों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। छोटी से छोटी सफलता हासिल करने के लिए भी इन्हें बेहद संघर्ष करना होता है। पीठ पर तिल होने पर स्त्री थोड़ा आलसी भी हो सकती है। ऐसी स्त्रियां काम को टालने वाली और आराम पसंद होती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होठों के नीचे तिल होता है वो बहुत ही मेहनती होती हैं और इन्हें इनकी परिश्रम का नतीजा भी अच्छा मिलता है। ये अपने प्रयासों में हमेशा सफलता पाती हैं। वहीं जिन महिलाओं के ऊपरी होंठ पर तिल हो तो वो न सिर्फ पुरुषों के बीच आकर्षण का केंद्र बनती हैं, बल्कि उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती। साथ ही ऐसी महिलाओं की शादी दिलदार व्यक्ति से ही होती है। परंतु होंठ पर तिल होना एक चिंता का विषय भी है। यदि किसी महिला के होंठ पर तिल हो तो उन्हें अपनी सेहत को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियों को मोटापा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे होठों पर तिल का होना उनकी कामुक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, ऐसा समुद्र शास्त्र में बताया गया है। किसी महिला की ठुड्डी पर तिल होना भी बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और वे आराम से अपना जीवन जीती हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी महिलाओं को जीवन में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर किसी महिला के दाएं गाल पर तिल होता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने की वजह से इन्हें जीवन में कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं अगर किसी व्यक्ति के बाएं गाल में तिल हो तो समुद्र शास्त्र के अनुसार यह उनके जीवन में आर्थिक परेशानी का संकेत है। कई लोगों के पैरों में भी तिल बना होता है। इस तिल का मतलब होता है कि ऐसे लोग किसी एक जगह पर टिककर नहीं रह पाते। ऐसे लोग घुमक्कड़ होते हैं और कहीं पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते और मनमौजी स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा संबंध है जिसको खुशहाल रखने की कोशिश हर दंपत्ति करता है। हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी के बीच संबंध को मजबूत करने के संदर्भ में बहुत सी मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। वहीं इसके विपरीत धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसका जाने अनजाने उल्लंघन करने से पति पत्नी को कई दुष्परिणामों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी ने यह तो सुना ही होगा कि पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करें तो उनके बीच प्यार और बढ़ता है। परंतु क्या यह बात सत्य है? हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी पत्नी को अपने पति की थाली में एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दरिद्रता की निशानी मानी जाती है। यह जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। क्या इसका कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक आधार भी है? तो क्या वास्तव में किसी पत्नी को अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए? और अगर कोई इन बातों को ना माने तो शास्त्रों में इसके क्या दुष्परिणाम बताए गए हैं? इसके साथ ही साथ इस वीडियो में आप जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किस दिशा में मुंह करके भोजन ग्रहण करने से रोग, दरिद्रता, क्लेश अथवा आरोग्यता, समृद्धि और लंबी आयु प्राप्त होती है। इसके बाद मैं आपको हिंदू धर्मशास्त्रों में लिखित भोजन करने के उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका यदि आपने सही से पालन किया तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे।
क्योंकि यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करेंगे तो आपको आरोग्यता के साथ ही साथ सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होना निश्चित है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करता है वह योगी होता है, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी होता है। भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से दरिद्रता और कंगाली का सामना करना पड़ता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाने से शरीर में रोग की वृद्धि होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता है। पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाना खाने से सभी तरह की बीमारी दूर होती है, साथ ही देवताओं की कृपा, आरोग्य की प्राप्ति और व्यक्ति की आयु बढ़ती है। उत्तर दिशा को भी देव दिशा माना जाता है। इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से घर में रुपये पैसों की कभी कमी नहीं होती। घर के मुखिया और विद्यार्थियों को विशेष तौर पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का जूठा खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों का मानना है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। पति पत्नी एक साथ एक थाली में भोजन कर लेते हैं और मानते हैं कि ऐसा करके उनके बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन शास्त्रों की राय इसके विपरीत है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दरिद्रता को निमंत्रण देना है। जिस घर में ऐसा किया जाता है उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति का जूठा खाते हैं तो आपके जीवन में बुरे प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि आपके सुख और समृद्धि में कमी आने लगती है। पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति का जूठा खाते हैं और अगर वह व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला होता है तो उसके अशुभ विचार हमारे ऊपर भी प्रभाव करने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक व्यक्ति की कुंडली में एक भाग अपनी वाणी का, सुख का, कलह का, धन की बचत का और जीवन में मिलने वाले सुखों का होता है। जब यह भाग नकारात्मक कारणों से प्रभावित हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। किसी व्यक्ति का जूठा खाने से हमारे धन क्षेत्र में घटोत्तरी होती है, इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति का जूठा नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भोजन की थाली को डाक कर चला गया है तो इस तरह के भोजन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान माना गया है। उस भोजन को करने से शरीर को बल प्राप्त नहीं होता, इसलिए ऐसी थाली में लगे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि उस भोजन को जानवरों को दे दें। अगर भोजन से लगी थाली में किसी का पैर लग जाए तो भी ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं होता। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता की आशंका बनी रहती है। वहीं अगर खाते वक्त भोजन से बाल निकल आए तो ऐसा खाना खाने योग्य नहीं होता, वह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आइए अब भोजन करने के उन विशेष नियमों को जान लेते हैं जिसका वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व के अलावा कई अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य तो प्राप्त होता ही है, इसके साथ ही साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की भी प्राप्ति होती है। शास्त्र में बताए गए यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है, क्योंकि आज का विज्ञान भी इन नियमों को बिल्कुल सही मानता है। तो आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देर किए भोजन के उन नियमों को जान लेते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति को भोजन करने से पहले अपने दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में गीले पैरों के साथ भोजन करना अच्छा माना गया है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु बढ़ती है। भोजन से पहले अन्न देवता, अन्नपूर्णा माता एवं अपने इष्ट देवता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करते हुए सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके रसोई घर में शुद्ध मन से प्रार्थना करते हुए
कि उनके द्वारा बनाया गया भोजन पूरे परिवार को शक्ति, सामर्थ्य एवं सौभाग्य दे। भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनने के बाद अग्रासन के रूप में सबसे पहले 3 रोटी, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर रख देनी चाहिए और इसके बाद ही घर वालों को खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर ही भोजन करें। अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कम हो जाती है। भोजन बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों में रखकर या टूटे फूटे बर्तन में कभी नहीं करना चाहिए। शोर शराबे, मलमूत्र का आभास होने पर भी भोजन करना अनुचित माना गया है। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए और खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए और इन पौराणिक मान्यताओं का मान रखना चाहिए। अगर आप शास्त्रों के नियम अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी और आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल, परिपूर्ण, चिंता मुक्त और आरामदायक होगा। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि देवराज इंद्र काम वासना में कितने लीन रहते हैं, पर क्या आपको पता है कि आखिर क्यों उनके शरीर में हजारों लिंग उत्पन्न हो गए थे? उन्हें ऐसा श्राप किसने और क्यों दिया? और क्या पराई स्त्री से संबंध बनाने पर मनुष्य के आधे पाप देवराज इंद्र भोगते हैं? आइए दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में देखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। आपने भी कई टीवी सीरियल्स में देवराज इंद्र को सुंदर अप्सराओं से घिरे हुए भोग विलास में लीन देखा होगा। इंद्र को देवराज कहा जाता है, अर्थात देवताओं के राजा, फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि इंद्र कभी खुद को कामवासना से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का भी जिक्र मिलता है। इसका कारण एक तपस्वी ऋषि द्वारा दिया गया श्राप था, जिसके कारण देवराज इंद्र के शरीर पर सैकड़ों योनि के निशान बन गए थे, जो बाद में आंखें बन गईं। लेकिन दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा इससे अलग है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग की अप्सराओं को अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड हुआ और इस घमंड में उन्होंने कई देवताओं का निरादर भी किया। जब यह बात ब्रह्मा जी को पता चली तो उन्होंने एक ऐसी कन्या को उत्पन्न किया जो अप्सराओं से ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सबसे अधिक सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण उसका नाम अहिल्या पड़ा। अहिल्या की सुंदरता को देखकर सभी अप्सराओं का घमंड भी चकनाचूर हो गया। इधर अहिल्या अभी बालक अवस्था में ही थी कि देवराज इंद्र उसे भविष्य में अपनी पत्नी के रूप में देखने लगे। परंतु परमपिता ब्रह्मा ने अहिल्या को उस समय के सर्वश्रेष्ठ ऋषि गौतम के पास अपनी धरोहर के रूप में छोड़ दिया। गौतम ऋषि के पास रहते हुए अहिल्या वयस्क हुई तो सभी देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। फिर जब अहिल्या युवा हुई तो ऋषि गौतम ने अहिल्या को ब्रह्मदेव को वापस लौटा दिया। अहिल्या के वापस आने के बाद ब्रह्मदेव सोचने लगे कि वह अहिल्या का विवाह किसके साथ करें। उन्हें सारे जगत के देवता, नाग, मनुष्य अहिल्या के लायक नहीं दिखे। फिर ब्रह्मदेव को ऋषि गौतम याद आए, क्योंकि अहिल्या के साथ रहते हुए भी ऋषि गौतम के मन में कोई विकार नहीं आया था। इसलिए ब्रह्मदेव ने इस बार अहिल्या को पत्नी के रूप में ऋषि गौतम को सौंप दिया। एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले और उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। उन्होंने उस कुटिया में एक बहुत ही सुंदर स्त्री को बैठा हुआ देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए, उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ संबंध बना सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता देख उनका संयम टूट गया। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने का उपाय सोचने लगे। इसके लिए उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू कर दी।
कि कब मौका मिले और वो अपने काम को अंजाम दें। गौतम ऋषि रोज सुबह होने से पहले जाग जाते और नदी के किनारे चले जाते। वहां 2 से 3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में वापस आते। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात सुबह होने से बहुत पहले जब ऋषि गौतम सोए हुए थे, इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम वातावरण बना दिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोज की तरह उठे और नित्य कर्म के लिए नदी की ओर चल दिए। इंद्र को इसी मौके की तलाश थी। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या से प्रेम भरी बातें की और उनके साथ संबंध बनाए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ के वातावरण को देखकर उन्हें आभास हुआ कि उनकी कुटिया के पास किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुँचे जहाँ उनके वेश में इंद्र उनकी पत्नी के साथ थे। ये देख ऋषि गौतम आग बबूला हो गए और उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं कामवासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उनके शरीर पर हजारों योनियां उग आएंगी और वे नपुंसक हो जाएंगे तथा चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस स्थिति में अपने आप को अन्य देवताओं के सम्मुख सोचकर वह बहुत लज्जित हुए और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने कहा कि तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन इंद्र एक दीन की भांति ऋषि से लगातार क्षमा याचना करते रहे। अंत में ऋषि गौतम ने इंद्र के शरीर में उत्पन्न योनियों को आंखों में बदल दिया। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गईं। ऋषि गौतम ने कहा, प्रजा अपने राजा का ही अनुसरण करती है। मनुष्य भी देवराज इंद्र की प्रजा है और इसलिए देवराज इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य से प्रेरित होकर जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध स्थापित करेगा, उसके आधे पाप स्वयं देवराजेंद्र को भोगना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य के गलत कर्मों का वहन देवराज इंद्र करते हैं, यह मान्यता है, ना कि कोई पौराणिक साक्ष्य। वही दूसरी ओर ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप दिया कि वो पत्थर की हो जाए। माता अहिल्या ने गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उनके वेश में कोई और व्यक्ति उनके साथ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। इस पर गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार मानव रूप में तुम्हारे पास आएगा और उनके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। दोस्तों, इसके कई साल बाद भगवान राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। श्री राम ने ही बाद में अहिल्या को स्पर्श कर उन्हें श्राप से मुक्त किया। दोस्तों, इस विषय पर नारद पुराण में लिखा है कि जो पुरुष काम वासना से अपने को रोक नहीं पाते और पराई स्त्रियों के मोह में फंसकर उनके साथ संबंध बनाते हैं, उनके लिए यमलोक में बहुत ही कष्टकारी सजा का विधान है। मृत्यु के बाद ऐसे पुरुषों को यमलोक में उसी स्त्री के दर्शन होते हैं जिनके मोह में फंसकर वे व्यभिचार कर बैठते हैं, लेकिन वहां उस स्त्री को देखकर पापी पुरुष भागता फिरता है। दरअसल वो स्त्री तपाए हुए धातु की बनी होती है और पापी पुरुष को उस जलती हुई धातु को आलिंगन करना होता है। इसे देखकर पापी भागता है, लेकिन यमदूत उसे मार मार कर ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं और अंत में उस जलती हुई धातु से उसका पूरा शरीर जल जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको गौतम ऋषि के इस श्राप के बारे में जानकारी मिली होगी।